हम कितने भी रिश्ते क्यों ना बना लें, लेकिन माँ के बिना सारे रिश्ते अधूरे होते हैं। तो आइए आज की कहानी एक ऐसी ही माँ की है, एक ऐसे ही नालायक बच्चे की है जिसने अपनी माँ की कद्र नहीं जानी। बूढ़ी माँ ने रमेश को अपना पेट काट कर पढ़ाया और एक दिन वह इस लायक हो गया, अमेरिका में उसकी एक अच्छी सी नौकरी लग गई और वो वहीं पर जाके रहने लगा और वहीं पर एक लड़की से उसका विवाह भी हो गया, 2 बच्चे भी हो गए। अमेरिका गए हुए उसे 5 वर्ष बीत गए थे, लेकिन रमेश है कि इंडिया आने का नाम ही नहीं ले रहा था। उधर उसकी बूढ़ी माँ अपने बच्चे की राह देख रही थी कि एक दिन तो ऐसा आएगा जब मेरा रमेश मुझसे मिलने मेरे पास आएगा। तभी दरवाजे पे खटखट की आवाज हुई। बूढ़ी माँ बाहर आई, देखा सामने डाकिया खड़ा हुआ है। डाकिया ने कहा, ये रमेश का टेलीग्राम है। माँ को जैसे जन्नत मिल गई हो। कहा, इसमें क्या लिखा है? समय के साथ साथ तो मुझे दिखना भी बंद हो गया है, तुम ही इसे पढ़ दो। डाकिया ने वो चिट्ठी खोली और कहा, बूढ़ी माँ, आपका बेटा आपको लेने आ रहा है। तो भाई मुबारक हो, अब तो तुम्हें मुझे मिठाई खिलानी ही पड़ेगी। बूढ़ी माँ बोली, अरे भाई ठीक है, खिला देंगे। आंखों से आंसू आने लगे और क्यों ना आए, 5 साल बाद अपने रमेश को देखने वाली थी। 5 दिन के बाद इंडिया की फ्लाइट थी और रमेश घर आ गया। बूढ़ी माँ ने उसे सीने से लगा लिया, उसका मनचाहा पकवान बनाया, खूब सेवा की। तो रमेश ने कहा, अरे माँ, सारी तमन्नाएं अमेरिका में जाके पूरी कर लेना। बूढ़ी माँ ने कहा, एक बार अपने बच्चे का सलोना सा प्यारा सा मुखड़ा अच्छे से देख तो लेने दे। रमेश ने कहा, अरे माँ, अच्छा एक काम करना, तेरी जरूरत का जितना भी सामान हो उसे बांध लेना, क्योंकि मुझे 2 ही दिन की छुट्टी मिली है। और हाँ, ये मकान तो बेचना पड़ेगा। माँ ने कहा, अरे बेटा, इसमें तो तेरी पिताजी की यादें जुड़ी हुई हैं। नहीं बेटा, इसे मत बेच। अरे माँ, तू भी अजीब बात करती है। हम सब अमेरिका चले जाएंगे तो यहाँ इस मकान को देखने वाला कौन होगा? क्या करती माँ? अपने बच्चे की खुशी के आगे वह मान गई। 2 ही दिन में रमेश ने एक अच्छी कीमत में बेच दिया। दूसरे दिन जल्दी जल्दी रमेश अपनी माँ को लेकर एयरपोर्ट पहुंचा और माँ से कहा, माँ तुम यहाँ इस कुर्सी पर बैठो, मैं जाकर मेरा और तुम्हारा दोनों का टिकट लेकर आता हूँ। यह कहकर रमेश भीड़ में आगे बढ़ गया। माँ बैठी थी, मन में बड़ा ही आह्लादित हो रही थी। सोच सोच कर वह दृश्य बार बार उसके सामने आ रहे थे कि मैं अपने पूरे परिवार के साथ अपना पूरा जीवन अब खुशी से व्यतीत करूंगी। लगभग 1 घंटा बीत गया, लेकिन रमेश तो वापस ही नहीं आया। माँ थोड़ी विचलित हुई, लेकिन मन में सोचने लगी, शायद किसी काम में फंस गया होगा। जब 4 घंटे बीत गए, हवाई अड्डे का एक कर्मचारी लगातार उसे 4 घंटे से उस बेंच पर बैठा देख रहा था। अरे बूढ़ी माँ, क्या हुआ? क्या किसी से मिलने आई हो? बूढ़ी माँ ने कहा, अरे नहीं बेटा, मैं तो विदेश जा रही हूँ। मेरा बेटा रमेश मुझे लेने आया है और बस यही कहीं गया है और मुझसे कहा है कि मैं तुम्हारा और मेरा टिकट लेकर आ रहा हूँ। कर्मचारी ने पूछा, अच्छा माँ, ठीक है, जरा अपने बेटे का नाम तो बताओ। बूढ़ी माँ ने नाम और पता बताया। उसने सारी जानकारी ली और हताश मन से बूढ़ी माँ के पास पहुंचा। कहा, माँ देख, अमेरिका की फ्लाइट तो लगभग 4 घंटे पहले ही चली गई है और उसने तुम्हारा टिकट तो लिया ही नहीं। बूढ़ी माँ को विश्वास नहीं हुआ। कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता भैया, थोड़ा ठीक से देखिए। अरे माँ, मैंने तो सब पता कर लिया है। देखो, उसने तुम्हारे नाम एक चिट्ठी भी छोड़ी है। उसमें लिखा है कि यह चिट्ठी जिसको भी मिले उनसे निवेदन है कि ये मेरी माँ है, इन्हें कोई अच्छे से वृद्धाश्रम में छोड़कर चले आए। माँ को तो एकदम विश्वास ही नहीं हो रहा था।
कर्मचारी को थोड़ी दया आई। कहा, बूढ़ी माँ बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। चलिए आप मेरे घर चलिए, वहां आराम से रहिए। लेकिन कहते हैं ना कि माँ तो माँ होती है। तो उसने उस व्यक्ति से कहा, बेटा देखो, मुझे मेरे घर छोड़ाओ, मैं वहीं पर कहीं झोपड़ी बनाकर रह लूंगी। मुझे पता है कि रमेश ऐसा है नहीं, शायद किसी मजबूरी में उसने ऐसा काम किया है। जब उसे गलती का एहसास होगा तो वो ढूंढता हुआ मुझे घर पर ही आएगा, और अगर मैं वहां नहीं मिली उसे बहुत तकलीफ होगी। तो एक काम करिए ना, मुझे मेरे घर पर छोड़ाइए। दोस्तों, माँ तो माँ है, वो कभी अपने बेटे का बुरा नहीं सोचती। उसका प्यार हमेशा ऐसा ही बना रहेगा। और हमारे माँ बाप हमसे बस इतना ही चाहते हैं। माँ तो बोझ उठाती है 9 महीने का, पिलाकर खून जिलाती है अपने सीने का। सोचती है कि लाल मेरा हजारा होगा, आगे चल के मेरे बुढ़ापे का सहारा होगा। लेकिन आजकल के कुछ बच्चे अपनी माँ की कदर नहीं करते। मेरी यह वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और लाइक और कमेंट जरूर करें। आज बात पते की में बस इतना ही। ऐसे ही रोचक कहानी या कोई रोचक जगह की जानकारी के साथ मैं फिर से आपसे मिलूं।